नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और आज की डिबेट की शुरुआत सवालों के ब्रह्मास्त्र के साथ। तो आज देश देख रहा है कि सीमा पार साजिशों से कैसे देश के अंदर गजवाए हिंद के मंसूबों को पूरा किया जा रहा है, कैसे हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण वाली बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ऐसी साजिशों के समर्थन में विवादित बयान दे रही है। हिंदू समाज के ताने बाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन सनातन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज ब्रह्मास्त्र में इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मामले को समझाने के लिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वाले, उसे आतंकवाद से जोड़ने वाले, कभी राम मंदिर पर सवाल खड़े करने वाले, तो कभी रामचरितमानस पर विवाद पैदा करने वाले सपाई अब हिंदुओं के खिलाफ देश में चल रही सबसे बड़ी धर्मांतरण वाली साजिश के भी समर्थन में समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। सनातन विरोधी बयानबाजी वे करने लगे। हिंदू धर्म में मौजूद जाति व्यवस्था को धर्मांतरण की वजह बताने का प्रोपेगेंडा सेट करने में लगे। फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने धर्मांतरण को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि जब तक हिंदू धर्म में जात पात का भेदभाव रहेगा, तब तक धर्मांतरण को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं आएगा। मैंने अभी कहा था कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा था कि अगर ये धर्म समानता का धर्म नहीं मिल सकता तो धर्म नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म के लोगों ने इस समाज में अगर छुआछूत का दौर जारी रखा तो धर्म परिवर्तन करने से कोई माई का रोक नहीं सकता। मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में जात पात का भेदभाव नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा आईना उन्हें दिखाते हैं। ये लोग हिंदू धर्म की बात तो करते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा है, लेकिन जातियों में बटा समाज सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। जैसे आप मुसलमानों में देख लीजिए, वहां पर कहा जाता है कि सब बराबर है, लेकिन सच यह है कि भारत में मुसलमानों को 3 जातियों के समूह में बांटा गया है। ये 3 समूह हैं, अशराफ, अजलाफ और अरजाल। अशराफ में सैयद, शेख, पठान और मिर्जा जैसी जातियां शामिल हैं, जिन्हें मुसलमानों में अपर कास्ट माना जाता है। इसके बाद अजलाफ समूह आता है, जिसमें अंसारी, मंसूरी, कुरैशी जैसी जातियां शामिल हैं। सबसे नीचे अरजाल आते हैं, जिन्हें मुसलमानों में सबसे पिछड़ा माना जाता है। दावा यह किया जाता है कि मुसलमानों में जातियों के आधार पर मस्जिदें तक बनाई गई हैं, जातियों के आधार पर कब्रिस्तान बनाए गए हैं। मुसलमानों में भी जातियों में बटा समाज है, जो एक दूसरे के यहां शादी तक नहीं करता, और शादी तो दूर, रोटी बेटी का संबंध भी नहीं रखता। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जानबूझ करके रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जाति पात की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है, और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रचार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और यह षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। मुस्लिमों की जातियों की चर्चा कोई भी इंडिया अलायंस का नेता मंच से नहीं करता। हां, हिंदुओं की जाति का नाम ले लेकर नारे जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में ऐसा बयान किसी खेमे में नहीं दिखेगा। योगी जब बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, तो कांग्रेस उसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला, समाज में सौहार्द खत्म करने वाला बयान बताती है। लेकिन धर्मांतरण को जस्टिफाई करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता खुद की जुबान से समाज में खाई पैदा करने से बाज नहीं आते। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष का कोई भी हिंदू नेता ऐसे बयान का विरोध तक नहीं करता, वो भी पीडीए के नाम पर सुर में सुर मिलाने लग जाते हैं। हालांकि धर्मांतरण गैंग के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब जरूर देते हैं। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है
तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा, जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। विपक्ष की जातिवाद धर्म वाली राजनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर प्रहार करते आए हैं। समाज को तोड़ने वाली शक्तियों को वे खबरदार भी करते हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आखिर कब तक देश के लोगों को बांटा जाएगा? आखिर कब तक देश में धर्म और जाति के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी रहेगा? कब तक हिंदू धर्म को विपक्षी नेता टारगेट करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, बात सही है कि जो समाज में जातीय विकारता है उसको खत्म करना चाहिए, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। लेकिन ये जाति किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाए धर्मांतरण के लिए, अवैध धर्मांतरण के लिए, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? भाई, ये जो धर्मांतरण हो रहा है हमारे देश में, इस धर्मांतरण के पीछे कैसे देश विरोधी साजिशें काम कर रही हैं, ये तो आज सब देख रहे हैं ना। तो क्या उसके लिए ये सिर्फ जाति व्यवस्था को जिम्मेदार बताया जाएगा, या कोई उस पर भी कुछ बोलेगा जो इतने बड़े नेक्सस को पूरे देश में ऑपरेट कर रहा है? क्या उनको जातीय व्यवस्था के आधार पर एक ग्रीन पास या फ्री पास दिया जा सकता है क्या? ये बहुत सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बार जरा गेस्ट को अगर आप स्क्रीन पर रखें तो मुझे पता चले कि कौन कौन जुड़ गया है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दीपक पांडे आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ फाजिल खान जुड़ गए, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी जैसे ही आएगी वैसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे उस लिहाज से। लेकिन विक्रमादित्य जी, शुरुआत आप ही कर दीजिए। क्या कहेंगे सर ऐसे मामलों को लेकर? रामजी लाल सुमन जो कह रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुमन जी, समाजवादी पार्टी तथाकथित तौर पे और भी बहुत सारे इस देश के अंदर जो आज की तारीख में मुख्य तौर पे विपक्षी दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, इन सब ने लगातार इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति को अपनाया, जो इन्होंने अंग्रेजों से सीखी। जिस प्रकार से अंग्रेजों से इस देश के अंदर विभाजन कर करके हिंदू मुसलमान में बांटा, उसके बाद जातिगत व्यवस्थाओं के अनुसार से बांटने की एक गंदी राजनीति, बांटो और राज्य करते जाओ, ये लगातार चल रहा है। और यही फॉर्मूला लगातार ये समाजवादी के लोग आजकल अपना रहे हैं। विभाजन, सनातन पद्धति, हिंदू पद्धति लगातार कहां किस प्रकार से जो तथाकथित तौर पर जो बातें हुई हैं, उन बातों को आज समझने की आवश्यकता है। कहां किसी मंदिर में कहीं किसी को मना नहीं किया जाता, कहीं कोई गलती किस प्रकार से नहीं, सर प्रकार से। लेकिन जबरदस्ती इस देश के अंदर विभाजन का इतना गंदा खेल खेला जा रहा है, इतना गंदा खेल खेला जा रहा है, और समस्त बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहा है। लेकिन रूट लेवल पर जिस प्रकार का ये खेल खेल रहे हैं, वो इस देश को आने वाले 20 साल बाद समझ में आएगा देश के लोगों को किस प्रकार से गंदा खेल खेल रहे हैं। सनातन पद्धति में जहां केवट स्वयं भगवान की उपासना करने के लिए उदाहरण उपस्थित करता है, जहां शास्त्र हमारे प्रमाणित करते हैं कोई जाति भेद नहीं है, कोई किसी के साथ, मानव को मानव मानने की बात करते हैं, लेकिन जबरदस्ती एक इस देश के अंदर सनातन पद्धति के अंदर एक आक्षेप करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये ऐसा जो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं कहूंगा एक फिनोमिना अपना लिया इन लोगों ने कि जो अपने मुझे ये कंफर्म कीजिए कि क्या के लिए दीपक पांडे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जुड़ गए क्या? प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार। ठीक है, ओके। तो दीपक पांडे अब हमारे साथ थ्रू इस डिबेट में। और दीपक पांडे जी, मैं शुरुआत अब, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी बहुत सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मतलब मान लीजिए कि किसी जाति में कोई विकारता है, तो क्या वो जाति की विकारता आधार बनेगा इस बात के लिए कि वो उस धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले जाए? और आप जब ये बात कहते हैं कि वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन है धर्म का, माफ कीजिएगा जाति का, तो दूसरा व्यक्ति इसका फायदा क्यों उठाएगा और कैसे फायदा उठा रहा है? ये आपसे छिपा हुआ है क्या? कोई मुस्लिम हिंदू बनकर किसी लड़की को धर्मांतरण के लिए मजबूर कर देता है,
पैसे का लालच दिया जाता है, और अब भी आप ये सोचते हैं कि ये जो जातीय विकारता है इसकी वजह से ये धर्मांतरण हो रहा है? देखिए, अभी ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं इस पे मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले मैं आ रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है ये मैं आपको बता दूं, ये पूरे देश में हो रहा है। नहीं, अभी आपने जो इस मुद्दे पे हमारी डिबेट हुई, हमें जो टॉपिक मिला था वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के नेता ने रिएक्ट किया, दीपक जी, उत्तर प्रदेश के नेता ने रिएक्ट किया, ये पूरे देश में हो रहा है। हाँ ठीक है, छांगुर बाबा का नाम आया। छांगुर बाबा कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को क्या समझते हैं? हिंदू धर्म का ध्वजवाहक। तो उन्हीं के ध्वज के नीचे अगर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसे नकारे मुख्यमंत्री से पहले जवाबदेही होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये जवाबदेही वो देंगे कि उनके झंडे के तले ऐसी गतिविधियां क्यों हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उस पे आप क्या कर रहे हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा क्यों हो रहा है, तो हमें जो समझ में आएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भाई जब हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम धर्म को बदल देंगे। हमारा धर्म जो है, बाबा साहब ने कहा था, एक सेकंड प्लीज, बाबा साहब ने कहा था, मैं सारी बात समझ गया, सबको समानता, सबको अधिकार देना चाहिए, लेकिन आप मुझे उन्होंने कहा था कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमारा हक, अगर हिंदू धर्म में पैदा होना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम इस धर्म को बदल देंगे। बाबा साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर आप योगी आदित्यनाथ के राज्य में किसी को ऐसी गतिविधियों को झेलना पड़ेगा, वो अगर धर्म बदल रहा है तो योगी आदित्यनाथ का फेल्यूर है, ना कि किसी विपक्ष के। विक्रमादित्य जी और दीपक जी, एक मिनट प्लीज। विक्रमादित्य जी प्लीज, विक्रमादित्य जी, लेट मी आस्क द क्वेश्चन प्लीज। दीपक जी, पहली बात तो ये कि आप जो अपने मन से कुछ भी बोल दिए ना, ये नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्ट, ठीक है? पहले एक मिनट प्लीज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने पता नहीं कितना अच्छा बोल दिया। आप मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। सवाल दरअसल यह है कि मैं कह रहा हूं कि वो जाति विकारता है, तो वो जातीय विकारता क्या इस बात के लिए फोर्स कर देगा किसी को कि वो अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले जाए? और अगर सवाल यह है कि हां फोर्स करेगा, तो क्या सामने वाले को आप फ्री पैसेज नहीं दे रहे कि वो सब कुछ करे? मसलन वो अब्दुल आदित्य बनकर लड़कियों को फंसाएं, पैसे के हिसाब से धर्मांतरण हो, इस्लाम का प्रचार करके दूसरों को कोशिश की जाए कि वो इस धर्म में आ जाए, क्या आप इसको फ्री पैसेज नहीं दे रहे हैं? ऐसा करने वालों को, छांगुर जैसे लोगों को, मान लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये खामी है, ये विफलता है, लेकिन क्या आप लोग ये कहते हुए कि जाति विकारता इसके हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, क्या ऐसे लोगों को आप फ्री पैसेज नहीं दे रहे हैं देश में? ये पाकिस्तान का साथ लेकर, पाकिस्तान के पैसे लेकर हमारे देश में धर्मांतरण कर रहे हैं आज। देखिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो आपने एक अभी एंटी लव जिहाद वाला कोई कानून पास करवाया था योगी आदित्यनाथ। वो कानून कर क्या रहा है भाई? किस लिए? बस खाली 4 दिन डिबेट करवाने के लिए वो कानून बनाया गया था? बनाया तो था आज आपको उस कानून की याद आ रही है, तभी तो आप भी विरोध कर रहे थे। नहीं, क्यों? अगर बनाया गया, आपको लग रहा है कि आपके समय में आपको लगता है कि हो रहा, तो क्यों बनाया गया? आपको लगता है कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून था वो ठीक था? नहीं, अगर जब बनाया गया, आपने कानून बना दिया, तो उसके बाद भी आप वही रोना रो रहे हो कि ये हो रहा है। नहीं, वो कानून ठीक था नहीं था, आज आप उसकी दुहाई दे रहे हैं, मतलब ठीक था। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो इससे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बना था वो भी ठीक था, लेकिन वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा रिकॉर्ड डेटा आप दे देंगे? आप सारा डेटा हम आपको दे देंगे, आप डेटा निकाल के दीजिए। आज देश की जनता को बताइए कि कैसे एंटी रोमियो स्क्वाड काम नहीं कर रहा है। दिन में लखनऊ में घर से निकलते ही छेड़ दिया जा रहा है, लखनऊ जैसे शहर में छेड़ दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये किसी बात ही नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में, आजमगढ़ में, सब जगह मेरे पास डेटा। दीपक पांडे जी प्लीज। तो मतलब ये बताइए कि आप जो लखनऊ में छेड़ दिया जा रहा है या दूसरी तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मतलब आपके समय में शासनकाल बहुत अच्छा था, तो आपके समय में क्या आपराधिक घटनाएं नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या छेड़ने वाले लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। तो फिर हमने कानून बना के कानून क्यों बना उस पे भी? तो अब बताइए, कानून क्यों बना? आप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। कानून बनने से क्या सारी घटनाएं रुक सकती हैं? बिल्कुल। तो क्यों कानून बनाए? अगर नहीं रुक सकती है तो कानून क्यों बना रहे हो? फिर आप कानून क्यों बना रहे हो? आप नहीं रोक सकते हो। भाई, दंगे को लेकर कानून है, लेकिन मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आपके शासनकाल में हुआ कि नहीं हुआ? दंगा आप इस तरह की तर्कहीन बातें करेंगे, आप देश की जनता के सामने खुद एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं, आप देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप कानून बनाया जाता है, लोगों के अंदर डर है। आपका राज्यसभा सांसद वहां पर जो जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं उन लोगों को सेफ पैसेज दे रहा है, जब उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है? देखिए, अरे भाई, आप बोलने की हिम्मत तो रखिए। छांगुर जैसों के खिलाफ कितने समाजवादी पार्टी के नेता
खुलकर सामने आए जिन्होंने छांगुर जलाल के खिलाफ कुछ बोला हो। हम बिल्कुल बोलेंगे, बता रहे हैं, हमारे नेता भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, पूरा देश बोलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उनको अरे योगी आदित्यनाथ तो बार बार हमने जो अभी रिपोर्ट दिखाई उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे जाति में बंटने को लेकर और अवैध धर्मांतरण को लेकर, वो तो हमने सुना दिया। लेकिन एक मिनट, ऑफिशियल प्रवक्ता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट, अशोक यादव जी, ये रामजी लाल सुमन जो कहना चाह रहे हैं सर, चूंकि आप अशोक यादव हैं, हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं वो दीपक पांडे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या जातीय विकारता के आधार पर हम किसी भी तरीके से देश में अवैध धर्मांतरण को अलाउ कर सकते हैं क्या? देखिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं कि आज जब मोदी जी और स्टेट में योगी जी शासन में है, सत्ता में है, और दोनों लोग दुहाई देते हैं कि राष्ट्र प्रथम और हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की रक्षा, तो राष्ट्र प्रथम में आपको पता होगा 2014 के बाद से देश छोड़ के जाने वालों का परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये तो पेपर में है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो देश छोड़ के लोग जा रहे हैं कि सरकार में जो राष्ट्र रक्षा और देश प्रथम का नारा देती है। अशोक जी, आप और जब समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता बैठता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग दूसरे रास्ते क्यों ढूंढते हैं। अरे भाई, जो लोग अपने देश को छोड़कर चले गए, ये उनकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन क्या देश में जबरन धर्मांतरण को किसी भी तरीके से अलाउ किया जा सकता है क्या? मुझे छोड़कर जाना है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा मन नहीं है और मुझे बहला फुसलाकर या मुझे धोखा देकर धर्मांतरण करवाया जाएगा, क्या मैं इसको सही बता सकता हूं किसी भी कीमत पर? बात देखिए, बात सही बताने की या गलत बताने की नहीं, बात है हो रही है कि अगर सरकार का ये एजेंडा है कि धर्म की रक्षा, आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा है जो अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं उनको बचाना। सरकार का एजेंडा, चलिए मान लेते हैं कि सरकार का एजेंडा हिंदुत्व है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही। आपका एजेंडा क्या है? जो अवैध धर्मांतरण कर रहा है, जो पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, उसको बचाना, ये आपका एजेंडा है? देखिए, पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, चाइना से पैसे ले रहा है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पता चल गया था कौन किससे पैसा ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान। अरे मैं कह रहा हूं, ठीक है साहब, आप वो राजनीतिक तौर पर सवाल उठा लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी ने कहां से पैसा लिया, वो आज मेरे चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय यह है कि जो देश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, क्या हमारे देश के नेता, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, क्या वो बचाएंगे क्या उन लोगों को? छांगुर जलाल जैसे लोगों को या आयशा जैसे लोगों को, अब्दुल रहमान जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी डिफेंड करेगी क्या, ये कहते हुए कि जातीय विकारता तो उनको छोड़ दो, वो धर्मांतरण करते रहे? छांगुर बाबा का आश्रम मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से कितना दूर है बताइए? अरे वो कहीं से 160, सुनिए सर, ऐसा है, आप लोग बहुत बोलते हैं योगी सरकार थी 2017 में आ गई, तो क्यों नहीं किया? 2012 से छांगुर बाबा ये गैंग चला रहा था, तो 5 साल आपके पास भी थे अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के लिए, आप क्यों नहीं कर पाए? मेरी बात हो जाए तो फिर आप सवाल पूछिए, बताइए ना प्लीज, जवाब ले लीजिए। अनुराग जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से 165 किलोमीटर दूर बगल में बैठ करके छांगुर बाबा धर्मांतरण करा रहा, विदेश लड़कियां भेज रहा, पैसे मंगा रहा, पैसे भेज रहा है, तो हमारी हिंदुत्व की रखवाली सरकार, राष्ट्र की रखवाली कोस लिया सर आपने कोस लिया ना। अब अपने सांसद पर कहिए, अब आप बताइए कि आपका सांसद ये क्यों इस बात के लिए अलाउ कर रहा है कि ये जातीय विकारता है तो कोई धर्मांतरण करता है? नहीं, देखिए, जातीय विकारता इस देश में एक तरह से अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन जो था वो इतिहास में था। अच्छा। लेकिन आज तो ये क्या सिर्फ हिंदू धर्म में है क्या? ये सिर्फ हिंदू धर्म में है क्या? सिर्फ क्या ये मुस्लिम धर्म में नहीं है? और अगर है मुस्लिम धर्म में तो आप कितनी बार बोल पाए? अनुराग जी, देखिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यह है कि अगर अरे भाई, सनातन को सीधा, एक मिनट, आप शायद अशोक जी आप पूरा होमवर्क करके नहीं आते, एक मिनट रुकिए जरा, मैं बताता हूं आपको। जो आपके रामजी लाल सुमन है वो कह रहे हैं कि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता यानी कि असमानता रहेगी, तब तक इस तरह से धर्मांतरण होता रहेगा। ये आपके सांसद कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात मैं लेकर आया, वो लेकर आए। तो अगर वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा हो रहा है, तो वो ये मानते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है क्या? अनुराग जी, देखिए, और है तो कब बोलेंगे? सवाल देखिए, है हिम्मत आपकी बोलने की? अरे महाराज, अरे आप बोल पाएंगे? मैं बोल तो रहा हूं, प्लीज बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। अनुराग जी बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। देखिए, सांसद जी का सवाल अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया, यही सवाल तो बाबा साहब ने भी उठाया था। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही बाबा साहेब ने ये सवाल उठाया, तो उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। हमारे देश में
जो अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें थी उसके खिलाफ मुहिम चली, कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चली, और आज बड़ी बात यह है कि कई सारी चीजों में हमारे, जिसको आप सो कॉल्ड कहते हैं कि ये पिछड़े लोग हैं या ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको समानता नहीं मिल रही, वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें तो पता भी नहीं है कि उनकी जाति क्या है। आज सच्चाई ये है, जो आप बाबा साहेब वाले दौर में चले जाते हैं, आज आप देश के सामने एक्सपोज हो जाते हैं कि धर्मांतरण पर या उसके खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। अरे अनुराग जी, आप ही बोलते रहेंगे, अरे आप टॉपिक पर बोलेंगे कब? आप बाबा साहेब की बात करेंगे, आज जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। मैंने तो इतना वक्त दे दिया, आप बोलिए ना धर्मांतरण पर सर। मैं वही कह रहा हूं, मैं धर्मांतरण की बात ही कर रहा हूं। तो क्या बाबा साहेब ने धर्मांतरण को इजाजत दे दी थी? अनुराग जी, आपके सवालों का जवाब जैसे आप चाह रहे हैं वैसे मैं दूं या मैं अपने तरीके से दूं? पहले आप टॉपिक पर रहकर जवाब दे दीजिए, मैं नहीं टोक रहा आपको, बाकी आपको जवाब बहुत सारे लोग देना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जो शब्द आप सुनना चाहते हैं वही शब्द में मैं सुनाऊं, लेकिन मैं भी प्रवक्ता हूं पार्टी का, मुझे कैसे अपनी बात रखना है ये तो मेरा विशेषाधिकार है। देखिए सवाल मैं सिर्फ सवाल का जवाब आज नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो समस्या आपने कहा ना कि अनटचेबिलिटी एक बुराई थी, वो बुराई कौन फिर से नए तरीके से उस बुराई को परोस रहा है? ये योगी सरकार अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन को फिर से नए सिरे में यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है। कह रही कि आप सामान बेचने वाले अपनी जाति बताओ, अपनी धर्म बताओ, अपना नाम लिख के टांगो। ये सब अगर ऐसा भी है तो बताओ विपक्ष, आप इस बात को विधानसभा में उठाएंगे, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो सब चीजों के लिए आप अग्रसर होंगे, या ये कहेंगे कि हमारे देश में अगर अनटचेबिलिटी वाली चीज हो रही है तो आप धर्मांतरण कर लीजिए? आप क्या अपनी बात को, अपनी सांसद की बात को जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या यादव साहब? एक बार खुद सोचिए जरा। अनुराग जी देखिए, मैं आ रहा हूं, मुझे पता है कि सूर्या जी और आचार्य जी को जवाब देना, मैं आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। यादव जी जल्दी से प्लीज। मैं जल्दी से ही दे रहा हूं जवाब इसका कि जो सवाल बाबा साहब ने उठाया था, वो सवाल, वो बुराई, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो उत्पीड़न आज भी जारी है। लेकिन धर्मांतरण तो मैं आपको बताता हूं फाजिल भाई, थोड़ा सा धैर्य कि नहीं है, और बाकी यादव जी आप भी थोड़ा सा अपने जीके को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। तो आपको लगता है कि सनातन धर्म में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम जाति में, मुस्लिम धर्म में 3 जातियां हैं, उसमें अर्जाल जो जाति है वो सबसे निचली जाति मानी जाती है, और 2016 की एक रिपोर्ट है जो कि कई वेबसाइट्स में छपी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाति के आधार पर कई बार यह देखने को मिला है कि मुस्लिम धर्म में भी लोगों को साथ बैठकर खाने नहीं दिया जाता, साथ शादी नहीं की जाती, उन लोगों को साथ पढ़ने नहीं दिया जाता है। यह 2016 की रिपोर्ट है, ज्यादा पीछे की रिपोर्ट नहीं है। उस पर बोलने की अगर हिम्मत हो तो बात कीजिएगा सनातन की। मैं आता हूं आपके पास। फाजिल भाई 1 मिनट प्लीज, फाजिल भाई 1 मिनट। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज, वो जवाब देना चाह रहे हैं। मैंने बहुत वक्त दिया सर समाजवादी पार्टी को। रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी शायद इस बात को अलाउ करती है कि हमारे देश में जातीय विकारता है तो लोग कन्वर्ट हो जाएं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज मनसा देवी में हमारे मनसा देवी में बहुत सारे श्रद्धालु आज काल के ग्रास में बने, उनकी आत्मा को शांति हो। देखिए मैं 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा, मात्र 120 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा। पहली चीज, अगर हिंदू समाज में जातिगत असमानता होती और इतना बुरा स्थिति होती तो अयोध्या के अंदर 24 पुजारी, उसमें से 2 दलित और एक ओबीसी वर्ग से नहीं होता। दूसरी चीज, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा कामेश्वर चौपाल का नाम आगे कर राम मंदिर के निर्माण में प्रथम ईंट यदि किसी दलित भाई ने लगाई तो यह बताता है कि समाज में जातिगत भावना इतनी ज्यादा नहीं है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, आज तक क्या इन्होंने इस पर प्रश्न उठाया? मैं बताता हूं, मुसलमानों में मुस्लिम जर्नल भी है, मुस्लिम बैकवर्ड भी है, और मुस्लिम जो है SC ST है, जो आपने बोला। अब अशरफ, अजलफ और अरजाल जी देखिए, हाँ, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, बहरिया, भसरो, सैयद, शरीफ, दीवान, हुसैनी और नकवी, जैदी, कुरैशी, हाशमी, ये सब आते हैं जर्नल में। अंसारी, आलम, बेहरा, चिकवी, दुनिया, दर्जी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई, कुरैशी, ये आते हैं आपका मुस्लिम बैकवर्ड अजलफ में। और
जाल जिसकी आपने चर्चा की वो है भटियार, फकीर, शेख, डफली, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बढ़ई, बंजारा, रनकी, रंगरेज, मुकेरी, भक्तो, भिस्ती और हेला और बहुत सारे। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में इतना डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ। मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान अलग अलग है, मस्जिदें अलग अलग है, शिया और सुन्नी का इश्यू एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहाबी का अलग इश्यू है, देवबंदी का अलग इश्यू है, बरेलवी का अलग इश्यू है। मतलब ये सारा का सारा इतना बवाल मुस्लिम समाज में है, लेकिन सबकी निगाह हिंदू समाज में रहती है। ठीक है, ओके, फाजिल भाई, नाउ इट्स योर टर्न। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज स्टॉप सर, प्लीज प्लीज। 20 सेकंड और, अच्छा ठीक है, प्लीज सर 10 सेकंड दे रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल, हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, 2012 से 17 के बीच में क्या लव जिहाद नाम का कोई शब्द भी था? हाँ। 2020 में जब से ये नहीं, वो चाहते हैं सर कि एंटी रोमियो स्क्वाड की 100% एक्यूरेसी हो, इस पर जवाब दे सरकार, लेकिन उससे पहले जो कानूनी व्यवस्था बिगड़ी थी उस पर बात ना हो। मैं आ रहा हूं, ओके, सूर्य प्रकाश मैथिल जी आ रहा हूं आपके पास। फाजिल भाई, मैं जानता हूं आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं, मैं बहुत लॉजिकल सवाल आपके पास लेकर आता हूं। तो इस हिसाब से मतलब जैसे हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें हैं या दबे कुचले लोग हैं, उनको बदल देना चाहिए धर्म, उस हिसाब से धर्मांतरण कराने वालों को सेफ पैसेज दे देना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो मुस्लिम धर्म में अर्जाल वर्ग में आने वाले लोग हैं, इनको भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इनके कन्वर्जन को फाजिल अहमद यहां बैठकर आज इजाजत देंगे कि भैया अगर हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में दबे कुचले लोगों को इजाजत है कि वो कन्वर्ट कर ले, या उनको कन्वर्ट कराने वालों को इजाजत है, तो आप भी बोल दीजिए कि अर्जाल वाले सारे लोग कन्वर्ट हो जाएं, फिर वो भी दबे कुचले। ये तो स्वर्ण है, हाँ, ये तो जनरल है मुसलमानों में। हाँ, ठीक है फाजिल भाई प्लीज। हाँ, बता रहे, रुकिए। हाँ, अनुराग जी देखिए, जाति जनगणना मोदी जी करा रहे, और जाति जनगणना का रिपोर्ट जब आएगा तो मालूम हो जाएगा कि इस देश में सिर्फ 15 करोड़ हिंदू रहते हैं। अब बीजेपी तो हिंदी का तुष्टीकरण करके राजनीति करती है, तब बीजेपी का क्या होगा, इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं। अच्छा ठीक है, हो गया। अब आते हैं मुसलमानों की जातियों में। हमारे यहाँ मुसलमानों में जातियां क्षेत्रीय आधार पे अपना अलग अलग टाइटल लिखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी यादव जी की चुटिया काट के पुत्र विसर्जन आज तक नहीं किए, बिल्कुल, और कभी हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी ऊंच नीच की जातियों में। वैलिड पॉइंट सूर्य प्रकाश मैथिल, मैं यही बोलने वाला था। पशमानजा दाऊदी बोहरा को तो आप खराब मुस्लिम मानते हैं और कह रहे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी मुस्लिम हमारे यहाँ न तो कुरान पढ़ने पर रोक है, न इमामत करने पर रोक है, तो ये तो हिंदू धर्म में भी रोक नहीं है। खाते भी हैं और शादी ब्याह भी होती है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं। शिया सुन्नी, खुद मेरे परिवार में शिया में शादी हुई है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और सुन लीजिए, अरे फजील अहमद, ये मुसलमान पर ये बात कर देने से आप थोड़े बच जाएंगे। हम लोग किसी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन थोड़े करते हैं। जो अपमान और तिरस्कार दलितों का हो रहा है सब इस भारत के अंदर, राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बौद्ध बना दिए। कुंभ होता है वहां पर, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, सभी एक घाट पे स्नान करते हैं। आपके यहाँ तो कब्रिस्तान अलग है, आपके यहाँ मस्जिदें अलग है। हमारे यहाँ कोई न कब्रिस्तान अलग है, न मस्जिदें अलग है। नहीं, आपके बोल देने भर से फाजिल भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं और हम मान लेंगे। फाजिल भाई सुनिए ना, 2016 का सबसे मुसलमान है, सुनिए ना, 2016 का सबसे ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ फाजिल भाई। उस आर्टिकल में यह साफ कहा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म में दिखता है वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में है। यहां तो मरने के, हमारे यहां तो शमशान में थोड़ी कहा जाता है कि ये दलित है तो उसको मत जलाइए, वहां तो कब्रिस्तान में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि ये ऊंचे धर्म के, ऊंची जाति का कब्रिस्तान है तो यहां पर पर्टिकुलरली दफनाया जाएगा और दूसरी जगह दफनाया जाएगा। ये रिकॉर्डेड डेटा है फाजिल भाई, आपके सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ आपके बोल देने भर से कोई यकीन नहीं करेगा। ये 2016 का आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो इस पर रिसर्च कर रही थी उसने बताया। सुनिए फाजिल भाई, सुनिए 10 लाख भारत के जो दलित मुस्लिम हैं उन पर यह अत्याचार होता है। ये 2016 का आर्टिकल एक बार जरा पढ़िएगा। आपके सिर्फ मना कर देने से इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में भी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था आजादी के अब आप आ गए ब्राह्मणवादी पर, मुस्लिम समाज के डिस्क्रिमिनेशन पर तो भूलिए फाजिल भाई, मुस्लिम स्कॉलर है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है आप। ऊपर जुल्म होता है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है फाजिल भाई, मुसलमानों पे भी होता है, दलितों पे भी होता है, आदिवासियों पे भी,
आखिर क्यों लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको? ये भी तो बात समझो। राजेंद्र पाल गौतम मैं बताता हूं क्यों छोड़कर जा रहे हैं। एक मिनट फाजिल भाई, मैं बताता हूं क्यों छोड़कर जा रहे हैं। वो छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अब्दुल को अब्दुल रहना पसंद नहीं है, उसको आदित्य बनने का शौक है। हिंदू से ज्यादा नहीं। सुनिए, ये मिशन के तौर पर पाकिस्तान से फंड लेकर हमारे देश में धर्मांतरण गिरोह चलाया जा रहा है, इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों के गरीब होने का फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं। सच्चाई सुनिए फाजिल भाई। वो क्या किसी को संजय राणा जी, मैं उसके बाद फिर प्रेम सर के पास जाऊंगा। संजय राणा जी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही धर्म में है, लेकिन एक धर्म का डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, दूसरे धर्म का नहीं कहा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। संजय राणा प्लीज। अनुराग भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है फाजिल भाई, आ रहा हूं आपके पास। ओके, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये रेट लड़कियों के नहीं लगाए गए होते कि ब्राह्मण की लड़की तो 15 लाख, ठाकुर का है तो 10 लाख और वैश्य का है तो 8 लाख और जब दलित समाज का है तो 2 लाख। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे धर्मों में है नहीं है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश चला जा रही है। अभी तक हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक पांडे जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी बार बार अंबेडकर जी का गदा उठाए घूम रहे थे कि अंबेडकर जी ने हिंदुओं के लिए ऐसे बोला। बिल्कुल सही बोला। अंबेडकर जी ने एक बार मुसलमानों के लिए बोला, सुन लीजिए, मुसलमानों के लिए बोला है कि हिंदुस्तान तब तक आजाद डिस्क्रिमिनेशन 10 लाख की मुस्लिम आबादी कुछ नहीं बोलेंगे आप। पाकिस्तान नहीं चला जाता। मिलियन मुसलमान पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दबे कुचले, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप। फाजिल भाई प्लीज शांत है कि सुनिए ना, संजय राणा कुछ बता रहे। संजय राणा जी प्लीज। नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बोला था मुस्लिम इज अ क्लोज कम्युनिटी और डिस्क्रिमिनेशन करता है मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच में, कभी भाईचारा नहीं हो सकता। ये चर्चा कभी भी कोई नहीं बोलता बाबा साहब ने क्या बोला था। बाबा साहब ने तीसरी बात बोली थी मुसलमानों के लिए, बोलूंगा तो फाजिल खान साहब उछल के भागने लगेंगे। अभी हमारे अशोक यादव जी बोल रहे थे देश से लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। 2011 में 2,62,000 भारतीय छोड़ के गए थे और 2020 में 1,92,000 छोड़ के गए। तो कम से कम आंकड़े लेके बैठा करो जब टीवी पर चर्चा करने के लिए। देखिए समस्या क्या अनुराग भाई, इस देश में जातिवादी पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी है समाजवादी। इसका जो चक्र चल रहा है, जिसकी राजनीति चल रही है, वो सिर्फ जातियों पे चल रही है। अगर हिंदुओं को तोड़ेंगे नहीं तब तक इनकी सत्ता आएगी नहीं। ये हिंदू को तोड़ करके अलग अलग करके अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। ये बता दीजिए, कोई पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव के घोषणा करेंगे कि उनके अलावा, उनके खानदान के अलावा कोई समाजवादी का अध्यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। अखिलेश यादव कभी घोषणा करेंगे कि चीफ मिनिस्टर अगर समाजवादी पार्टी है तो चीफ मिनिस्टर कोई और यादव या कोई और समाज का बनेगा? नहीं बनेगा। मुसलमानों के साथ उन्होंने कितना भला किया। एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी में आज हो और उसका तिरस्कार ना हो रहा हो। आजम खान साहब का क्या हालत कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा कि मुसलमानों का वोट लेते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं। इनका एक ही काम है, इनका एक ही काम है ठीक है संजय राणा जी, अशोक यादव के पास जवाब दीजिए। ये सिर्फ जातीय आधार संजय राणा जी, मैं आपकी चीजों को कंक्लूड करके एक सवाल रखता हूं अशोक यादव के सामने। अशोक जी, संजय जी जिन बातों को बड़ा विस्तृत तरीके से बता रहे हैं, उसका लबोलुआब इतना सा ही है कि जो योगी आदित्यनाथ धर्म के हिसाब से या लोगों को ना बटने और कटने वाली जो बात कह रहे हैं, उसकी काट आप इस तौर पर लेकर आए कि जाति के आधार पर बांट दो और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लो। इसलिए ये सारी बातें रामजी लाल सुमन कह रहे हैं या कोई और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं? अनुराग जी देखिए, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू के नाम पर एक हो जाओ, बटो मत, तब वो हमारा पिछड़ा और दलित समाज ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाता है। कहता है क्या कहता है, हमारा पिछड़ा दलित समाज कहता है कि अरे मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ और आप ही के सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों की नौकरियां छीन ली गई और आप कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू एकता की बात करने वाली भाजपा को कम से कम चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मारना चाहिए। समस्या ये है अशोक यादव जी, आप जो दलित हैं उनको हिंदू नहीं मानने को तैयार है। समस्या ये है कि आप उनको दूसरे वर्ण से जोड़कर देखते हैं। एक मिनट, ठीक है संजय राणा जी और अशोक यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और बात करते हैं। हमारे साथ प्रेम जी है जो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। प्रेम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की, फाजिल भाई बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत बात कर रहे थे।
फाजिल भाई से मैं अगर अभी पूछूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, शरीयत मानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आज बाबा साहेब के नाम की आड़ लेना है तो आज संविधान सर्वोपरि हो गया। मत कीजिए फाजिल भाई, ये मत कीजिए, ये कई बार चर्चाओं में आप एक्सपोज हो चुके हैं। प्रेम सर, लेकिन ये क्या 2027 2029 के लिहाज से विपक्षी पार्टियों का ये पूरा गेम शुरू हो गया है क्या? इसको थोड़ा पॉलिटिकली भी समझाइए, क्योंकि छांगुर जैसे केसेस, आयशा जैसे केसेस अगर देश में सामने आ रहे तो ये डराते हैं हमारे देश के लोगों को कि धोखा देकर, लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि वो ये बताएं कि हमारे धर्म में क्या विकारता है या हमारी जाति में क्या विकारता है, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है। मतलब मूल कन्वर्जन के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, देखिए अनुराग जी, कन्वर्जन हो रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है मुसलमान में। हालांकि इसके आंकड़े हैं नहीं, ना आप दे सकते ना हम दे सकते, क्योंकि सरकार आंकड़ा लेकर आती नहीं। सर, मैं छोटी सी बात कह दूं प्रेम जी, मैं रोकना नहीं चाह रहा था आपको, बस एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, ठीक बात है, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। छांगुर वाले केस में यह पता चला तकरीबन 3000 लोग टारगेटेड थे जिनको कन्वर्ट किया गया। और ये आयशा जलाल वाले मामले में, मतलब माफ कीजिएगा, आयशा वाले मामले में भी पता चला कि कई लोग जो थे वो लिस्ट में थे, मतलब ये संख्या हजारों में थी। तो अगर गिनती के तौर पर, अगर इस चर्चा में ही अगर हम लोगों को मानना हो तो तकरीबन 4 से 5000 लोग कन्वर्जन के रडार पर थे या कन्वर्ट हो चुके थे। और जो लोग पकड़े गए वो तो खुद कन्वर्टेड थे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से बरगलाए गए थे। तो ये आंकड़ा तो कम से कम हम मान सकते हैं ना सर, ये कम से कम ऑथेंटिक डेटा है। देखिए, ऑथेंटिक डेटा प्योर रिसर्च का 2020 में भी था कि 29,999 राउंड फिगर में 30,000 का सर्वे था, उसमें 0.3% यानी 30,000 में 90 जो हिंदू थे वो धर्मांतरण हुए थे और इस्लाम में हुए थे। और इस्लाम में भी 0.3% का ही आंकड़ा था, लेकिन वो हिंदू में न होके किसी और धर्म में हुए थे। ये आंकड़ा का जहां तक गैर तो मतलब आप ये कहना चाह रहे, एक मिनट प्रेम जी इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं फिर। तो आप ये कहना चाह रहे कि रामजी लाल सुमन अगर ये कहते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है और उसके पीछे दबे कुचले लोग जिम्मेदार है या उनकी जो उनका जो पिछड़ापन है वो जिम्मेदार है, तो इसका मतलब ये कि इस्लाम में पिछड़ापन है, तभी ये कन्वर्जन का डेटा आप इस्लाम के हिसाब से बता पा रहे हैं? देखिए, इस्लाम जब, हाँ ठीक है, मान रहे हैं, हाँ, इस्लाम में भी जातिवाद है, आप बता रहे हैं, है, चलिए मानते हैं, हाँ, लेकिन इस्लाम में अगर हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं तो जातिवाद पर कहां चिंता करने की आवश्यकता है? जहां से जा रहे हैं वहां के जातिवाद की चिंता होगी। अगर इस्लाम से आ रहे होंगे हिंदू धर्म में, नहीं उनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है सब धर्मांतरण में, ये डिफरेंस है। अगर जबरदस्ती किया जा रहा है, नहीं ये तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं जो एक जेन्युइन सवाल है प्रेम सर, मैं तो वो पूछ रहा हूं, ये तो जबरदस्ती की जा रही है ना, मतलब आप मानिए प्रेम सर, संजय जी एक मिनट, लेट मी टॉक वन टू वन बन जाता है। ओके प्रेम, संजय जी राणा जी एक मिनट प्लीज, राणा जी एक मिनट प्लीज। मैं कह रहा हूं प्रेम सर कि ऐसा नहीं ना कि स्वेच्छा से सब कुछ हो रहा है। भाई छांगुर जलाल उसने एक रेट लिस्ट तय कर लिया था, राजपूत फंसाओ 15 लाख दूंगा, ब्राह्मण फंसा लो इतने दे दूंगा, सिख फंसा लो इतने दे दूंगा। तो ये आपको लग रहा है सब स्वेच्छा से ही हो रहा है? अब्दुल आदित्य बन जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? मुझे मौका मिले ना तो मैं 2-3 पॉइंट में सारे जवाब दे दूंगा। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी दे दूंगा। हाँ, देखिए आचार्य जी इसके बाद, हाँ देखिए, हम मान लिए कि जातिवाद फैक्टर नहीं है, जो हिंदू जो है जा रहे हैं मुसलमान बन रहे हैं, तो इसमें फैक्टर लोभ है और लालच, ठीक है। तो जो उदाहरण है उसके हिसाब से, तो ये एक ऐसा देश जहां पर कि 80-85% हिंदू हैं, जहां की सरकारें मुस्लिम नहीं है, इस्लामिक सरकार नहीं है, वहां पर लोभ और लालच देने की ताकत इस्लाम में कैसे? आप बहुत छोटा कर देते हैं, मैं माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, आप बहुत छोटा कर देते हैं। देखिए सर, सिर्फ लोभ नहीं, साम दाम दंड भेद जिससे हो सकता है वो सब यूज कर रहे हैं। सुनिए ना, पहली बात सुनिए ना, सुनिए, अरे संजय जी प्लीज आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए ना। मैं प्रेम सर से कुछ लॉजिकल चीजें कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तब जाकर कन्वर्जन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हिंदूवादी सरकार है और अगर वो नहीं रोक पा रही है तो आप उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन लोगों को कोई पार्टी सेफ पैसेज दे दे हमारे देश में। अनुराग जी, साम दाम दंड भेद, आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद सूर्य जी प्लीज। साम दाम दंड भेद हमेशा जो सत्ता में होते हैं
उनके पास में ये उपचार होता है। पाकिस्तान की सरकार तो ऐसा कर सकती है, वहां हिंदुओं को कन्वर्ट करा सकती है। 15 लाख रुपए ब्राह्मण की लड़की का रेट, लेकिन हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए ठाकुर की लड़की हिंदुस्तान में अब डिस्टर्ब करना आपकी आदत है, फितरत है, मैं क्या करूं, कोई तर्क लेना नहीं चाहते। प्रेम जी, थोड़ा मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। ठीक है, सरकारी जिम्मेदार है, मान लिया जिम्मेदार है, करवाने वाले हैं, मतलब चलिए मान लेते हैं कि सरकार मान लेते हैं कि किसी गैंगस्टर ने कोई क्राइम किया, तो आप बंदूक चलाने वाले को क्या आप हमारे देश के संविधान के हिसाब से क्लीन चिट दे देंगे? ऐसा नहीं होता। संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी ये पॉइंट पे रख चुका हूं, आ रहा हूं आपके पास वापस। आचार्य विक्रमादित्य जी, सरकार जिम्मेदार वो लोग जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं जी, लेकिन इस्लाम के लिए काम करने वाले और उसमें कन्वर्ट करवाने वाले जिम्मेदार मुझे अब तक विपक्ष की ओर से तो कोई नहीं दिख रहा है। देखिए मेरे पास 4 पॉइंट है समझाने के लिए, सबको पता है क्या हो रहा है, क्या खेल रच रहा है, दीपक सर को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको मिशनरी में याद है, छोटे बच्चे नहीं फाजिल भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। याद है मिशनरीज में स्कूलों में एडमिशन, कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन। आप तो मेरे बड़े फाजिल गेस्ट हैं, आप थोड़ा सा वेट। मिशनरीज उसका अपमान और तिरस्कार करेंगे, ये सब कारण है। ठीक है, ओके फाजिल भाई, यू मेड योर पॉइंट। सत्य बोलने नहीं जाते, इनको पेट में दर्द है, इनको सत्य सामने आ रहा है, पूरा देश जानता है, आचार्य जी प्लीज कंटिन्यू। पूरा देश जानता है। जिसके धर्म में ब्राह्मण को उच्च, देखिए भाई, स्कूल में एडमिशन होता था मिशनरी स्कूल के अंदर, कहते थे हाँ ठीक है, ओके, ऑल योर टाइम्स। क्या धर्म परिवर्तन कर लो, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। आज कश्मीर के अंदर, कश्मीर से लेकर अगर आपको केरला याद हो, केरला के अंदर कैसे लड़कियों को पकड़ाया गया था, बेवकूफ बनाया गया था, साम दाम दंड भेद यूज किया गया कि धर्म खराब है, इसमें आ जाओ, सब बाग दिखाए गए। बाद में पता चला अरे कहां फंस गए। आचार्य जी, आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि जिंदगी बर्बाद हो गई। जो आगरा में धर्मांतरण चल रहा था उसमें कई कश्मीर की लड़कियां थी, वो इसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रही थी कश्मीर के अंदर। केरला स्टोरी बिल्कुल इसी पे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सुमन जी से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां बैठे समाजवादियों से बात करना चाहता हूं। पांडे जी, आप अगर त्रस्त हैं, कब जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बताओ। आप त्रस्त हो, आप भी त्रस्त हो ना इस देश, जाति, धर्म, सनातन के अंदर से, बताओ अगर त्रस्त हो तो छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ। बोलो भाई, तुम्हें धर्मगुरु बोलो भाई, बना दिया, धर्म छोड़ के जाना चाहते हो? यहाँ यादव जी बैठे हैं, शालीनता ये हमसे अगर पूछेंगे आप धर्म छोड़ रहे हैं तो हम इनसे पूछेंगे आपको धर्मगुरु बनाने का अधिकार पूछा जाए, माननीय सांसद साहब से पूछा जाए, यहाँ बैठे अशोक यादव से पूछा जाए कि क्या किसी ने आपको जाति भेद के नाम पे पुकारा, किसी ने आपको मंदिर में घुसने से मना किया? यहाँ बैठे यादव जी से पूछा जाए, यहाँ बैठे पांडे जी से पूछा जाए, तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप उस लहजे से बात नहीं करेंगे तो मैं आपके लहजे में जवाब दूंगा। आचार्य जी, मैं आपको फिर वक्त दूंगा। आचार्य जी एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है मेरा दीपक जी से। हमारे धर्म में कुरीति, हम इस पर बात करेंगे। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। समाजवादी पार्टी के नेता है ना? नहीं, मैं नहीं। ठीक है, समर्थक है। हाँ। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। जी। समाजवादी पार्टी वोट सबका ले रही है? बिल्कुल ले रही है। और सबका जब वोट ले रही है तो सारे समाज के सुधार की बात करेगी? बिल्कुल करनी चाहिए। ये सुधार मुस्लिमों में क्यों नहीं हो? नहीं, आप इस सुधार का बीड़ा हम क्यों उठाएं? हमारा काम है राजनीति करना, वोट लेना। ठीक है, सुनिए, मतलब हमारा सुनिए, मतलब हमारा वोट आप नहीं कहीं भी जाएंगे ना, सुनिए, ताली आप बजाइए, फिर एक बार और ताली बजाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी हाँ बजाइएगा, आप एक्सपोज कैसे होते हैं? मतलब हमारे धर्म की बात हिसाब से ना बात करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। जाति का आपको जब सियासत करनी है तो सबकी बात करनी है। देखिए और है सुधारना है तो सिर्फ एक धर्म को सुधारना है। धर्म जो होता है दूसरे के बारे में, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दूसरे के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है दीपक जी। बिल्कुल है, धर्म बोलिए ना, मैंने इतने आंकड़े आपको गिनाए हूं। 10 लाख मुस्लिम हमारे यहाँ जो पिछड़े हैं और वो दबे कुचले हैं, हाँ। उनके उत्थान के बारे में क्यों नहीं बोलते? तो आप बीड़ा उठा रहे हैं उनको कन्वर्ट करवाने। मैं तो उठा ही रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं उनका भी उत्थान हो और जो कन्वर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और जो हिंदू धर्म में दबे कुचले हैं उनका भी उत्थान हो। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। उत्थान की बात करेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आप कहेंगे कि वो क्यों नहीं रामजी लाल सुमन को फिर सनातन में ही ये दबा कुचला क्यों दिखा? देखिए, वो अपने धर्म के हिसाब से बात की, वो उस चीज से पीड़ित है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो उस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए पीड़ित है। देखिए, एक्सपोज आपके हिसाब से हर बात में हम एक्सपोज होंगे, आपके हिसाब से नहीं बात करेंगे तो एक्सपोज नहीं होंगे। तो आप एक्सपोज यहाँ खुद हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जो बात कर दे रहे हैं उस पर कोई आपके हिसाब से जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, ये तो जनता को तय कर लेने दीजिए। जनता को तय कर लेने दीजिए। जनता सब जानती है। मतलब फिर मैं एक बार इसको कंक्लूड करता हूं। अशोक यादव जी, मतलब जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कुरीति है तो मैं उसको सुधारूंगा, वोट लेने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैं सब समाज की बात करता हूं।
लेकिन फिर दूसरे के बारे में जब बोलना होगा तो ये उनका मसला है, वो बोले। देखो धर्म के बाद मतलब ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या कि हमारे समाज में आपके घर में कुछ होगा तो क्या सिर्फ अपने ही व्यक्ति को आप मारिएगा? पड़ोस वाले से लड़ाई होगी तो पड़ोस वाले से कुछ नहीं कहिएगा। वो मेरे से लड़ेगा तो मैं करूंगा। हाँ तो ये तो कन्वर्ट कर ही रहा ना, आप ही के धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है ना। अब ये बताइए, आप ही के धर्म को कन्वर्ट, आपने तो हिम्मत ही नहीं बोलने की। नहीं, हमें किसी ने अधिकार दिया? आप समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, आपने हिम्मत ही नहीं बोलने की। नहीं, बिल्कुल हिम्मत है। आप बताइए, हम अभी मुस्लिम को पकड़ लें, कुछ बोल दें, भाई तुम क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? चाहे किसी ईसाई को पकड़ ले, किसी को, चाहे किसी मस्जिद को पकड़ लूं, तो आप बताइए, अब तुरंत आपके बहुत नेता जेल में डाल दिए। देश की जनता सब देख रही है कौन किस मुद्दे पर बोलना चाहता है, किससे बचना चाहता है, क्यों बचना चाहता है।